So hello and welcome back to my channel Cat's Homeo Hub. So if you have mastered the first aphorism about the physician's mission, so our next target is aphorism 2, the highest ideal of cure. तो जो हमारे एग्जामिनर्स होते हैं ना, दे लव टू आस्क अबाउट द थ्री पिलर्स ऑफ द क्योर, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट. So in this video we are going to break down exactly how Dr. Hahnemann defines a true cure and how to structure this answer perfectly for a 5-mark question or a 10-mark university question. So let's start the aphorism 2, highest ideal of cure. तो पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे एंड देखने में ये बड़ा है, बहुत ज़्यादा ही ये aphorism 2 का स्टेटमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू रिमेंबर दिस बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हमें याद करना पड़ेगा, ये पूछा जाता है. aphorism 1 to 10 मैं कहती हूँ सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि aphorism 1 2 3 4 तक तो आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए और बाकी में बहुत सारे टर्म्स और उनके एसेंस याद होने चाहिए. बट आई विल सजेस्ट दैट aphorism 1 to 10 आपको एकदम अच्छे से डीपली पता होना चाहिए. उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट aphorism पढ़ते हैं, जैसे 9 10 12. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम सारे aphorism को कवर करेंगे. सो लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ aphorism 2. The highest ideal of cure is rapid, gentle and permanent. पहले ये 3 वर्ड पे ध्यान देना है और हम हर एक टर्म का मीनिंग समझेंगे, तभी aphorism का एसेंस हमें समझ में आएगा. So the highest ideal of cure is rapid, gentle and permanent restoration of health. पहले यहाँ तक याद करें. Then or removal and annihilation of the disease in its whole extent in the shortest, most reliable and the most harmless way on easily comprehensible principles. So हम हर एक टर्म का मीनिंग समझेंगे. चलिए पहले रैपिड का मतलब क्या होता है. तो क्योर ऑफ द डिजीज़ शुड बी क्विक और स्पीडी, लॉन्गर द सफरिंग मोर द चांस ऑफ द टिश्यू डैमेज. तो जो क्योर है बहुत देर से नहीं आना चाहिए, वो क्विक रिकवरी, क्विक क्योर होना चाहिए. क्योंकि ज़्यादा सफरिंग रहेगा पेशेंट को तो और जो हमारे टिश्यूज़ है हमारी बॉडी डैमेज होगी, इसलिए क्योर रैपिड होना चाहिए. सेकेंड इज़ जेंटल होना चाहिए. क्योर मस्ट बी जेंटल और माइल्ड. ट्रीटमेंट शुड नॉट गिव मच सफरिंग टू द पेशेंट बिकॉज अ डिजीज्ड मैन इज़ ऑलरेडी सफरिंग. जैसे पहले के टाइम में, हैनमैन के टाइम में बहुत सारे जो ट्रीटमेंट के तरीके थे वो बहुत पेनफुल होते थे. उन्हीं सब पेनफुल ट्रीटमेंट्स को देख करके हैनमैन वॉज फोर्स्ड टू इवॉल्व अ ट्रीटमेंट ऑफ क्योर विच इज़ नॉट सो पेनफुल. तो जेंटल होना चाहिए. थर्ड इज़ परमानेंट. द क्योर शुड बी परमानेंट. और हमने फर्स्ट aphorism में पढ़ा था कि परमानेंट क्योर कैसा होगा. कोई भी क्योर परमानेंट तभी होता है जब वो हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को फॉलो करता है. Okay, so if you have not seen the first video, please go back and see the first video where I explained the Hering's law of cure. Now fourth is, this is the most difficult part or word of the aphorism 2, जहाँ पे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है समझने में. तो restoration of health or removal and annihilation of the disease in its whole extent. सो देयर शुड बी, कहने का मतलब है कि हेल्थ रीस्टोर होनी चाहिए. सिर्फ जो हमने बता दिया क्योर कैसा होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए और साथ ही साथ हेल्थ रीस्टोर हो जानी चाहिए. अब हेल्थ रीस्टोर हो जाने को हम अगर दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि जो डिजीज़ के साइंस एंड सिम्टम्स थे उसका रिमूवल हो जाना चाहिए. ओके, सो देयर शुड बी करस्पॉन्डिंग इनवर्ड इम्प्रूवमेंट वेन एवर एन आउटवर्ड सिम्टम हैज़ बिन कॉज टू डिसअपियर, which is only done when we follow the Hering's law of cure. Now shortest, the way to cure the disease should be shortest and time saving. बहुत लंबा नहीं होना चाहिए कि इंसान सफरिंग में ही है कि हाँ अभी होगा, but it should be short. Now harmless, cure should be effected in most harmless way. The treatment should have no side effects. साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए ट्रीटमेंट की. पता चला आप एक सेट ऑफ सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हो और वो दूसरे सेट ऑफ सिम्टम्स या एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी में, तो वैसा नहीं होना चाहिए, हार्मलेस होना चाहिए. एंड एट्थ इज़ ईजली कॉम्प्रहेंसिबल प्रिंसिपल्स. सो आइडियल क्योर मस्ट बी बेस्ड नॉट ऑन गेस वर्क बट ऑन फिक्स्ड प्रिंसिपल्स विच आर सिंपल एंड इंटेलिजेंट. मतलब बफ बातों में, इधर उधर की बातों में या इलॉजिकल अनसाइंटिफिक बातों के बेसिस पे क्योर नहीं होना चाहिए. जो क्योर होना चाहिए वो एक फ़िक्स्ड प्रिंसिपल होने चाहिए. और होम्योपैथी में नेचर्स लॉ को ही फ़िक्स्ड प्रिंसिपल माना जाता है क्योर का, कि नेचर्स लॉ के तहत ही क्योर होता है. तो उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए जो कि सिंपल एंड इंटेलिजेंट हो, अगर पेशेंट को भी समझ में आए. इट शुड बी सिंपल एंड इंटेलिजेंट, नॉट बेस्ड ऑन द गेस वर्क.
So this is the break down of the aphorism to each word. So thank you for watching the video. Do like, share, subscribe my channel Cats Homeo Hub. And आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, बट नेक्स्ट वीडियो आई विल अकॉर्डिंगली मेक फॉर द aphorism थर्ड. अगर आपको कोई और टॉपिक भी चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.